नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अध्याय 17 तक मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। अध्याय 17 मैंने आपको बताया था जो हमारी संपत्ति से विरुद्ध यानी कि मनी से रिलेटेड जो भी कुछ होता है, संपत्ति से संबंधित अपराध होते हैं, जो चोरी है, डकैती है, लूट है, वो सारा कुछ होता है, ठीक है। इसके बाद में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अध्याय 18, ठीक है। अध्याय 18 में बोला गया है, जो हमारा अध्याय 18 है, अध्याय 18 में बोला गया है, ये जो हमारा होता है मतलब फेक दस्तावेज देखी होगी कि किसी और की ज़मीन पे किसी और ने कब्जा कर लिया, उसने मतलब फेक डॉक्यूमेंट बना के, तो वो सारा कुछ है अध्याय 18 के अंतर्गत ही आता है। और अध्याय 18 में वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या मतलब अपराध होगा और कब कब वो अपराध होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार अध्याय 18 में जो हमारी धाराएं हैं, अध्याय 18 में हमारी धाराएं हैं, धारा 463 से लेके यानी कि 463 से लेके हमारी धारा गई है 489 तक, ठीक है। ये हमारी अध्याय 18 की जो सारी धाराएं हैं। इसमें मैं आपको पहले से ही स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही धाराएं बता रहा हूँ। तो उसी संदर्भ में आज मैं इसकी जो इम्पोर्टेंट धारा यानी अध्याय 18 की जो इम्पोर्टेंट धारा है, इसमें सबसे पहले हमारी धारा दे रखी धारा 463। धारा 463 में बताया गया है जो हमारी कूटकरण की परिभाषा, यानी कि हम जो भी गलत काम कर रहे हैं, जो फेक काम कर रहे हैं, उसकी जो परिभाषा है, उसको मतलब कानूनी रूप से उसको कूटकरण बोला गया, ठीक है। तो कूटकरण की जो परिभाषा है वो धारा 463 में है। इसके बाद में हमारी धारा हो जाएगी धारा 464। धारा 464 में बोला गया है कि हमारे जो मिथ्या दस्तावेज होते हैं ना, एक तरीके से जो हम गलत डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं जो प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए या हम कुछ अन्य सेवाएं लेने के लिए। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, जो आरक्षण का जो मुद्दा है ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से हाईलाइटेड है। उसमें क्या होता है कि अगर जनरल कैटेगरी वाला बंदा भी, ठीक है, वो अगर ओबीसी का या फिर एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवा लेता है तो उसको आरक्षण का लाभ मिलता है, क्योंकि भाई आरक्षण सबको चाहिए। इस वजह से मतलब जो जनरल वाले बच्चे हैं या जो भी है कोई जनरल का, वो उसका मतलब एक तरीके से व्यक्ति है, मतलब उसने एक तरीके से गलत दस्तावेज बनाए हैं, गलत सारा कुछ जो भी बनवाया है उसने, सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट बनवाया है वो गलत है, क्योंकि वो जो लीगल रूप से वो जनरल कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट अब उसके पास हैं तो कानून उसका कुछ नहीं कर सकता है, मतलब एक तरीके से जो जब तक उसकी चेकिंग नहीं होगी तब तक, तो वो गलत है एक तरीके से, ठीक है। तो वो सारा कुछ बताया गया है हमारे जो अध्याय ये दे रखा है क्या नाम, धारा 464 में, ठीक है। यानी कि एक तरीके से सिंपल शॉर्ट में आप ये समझिए, धारा 464 में बताया गया है कि यदि आप गलत डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं या मिथ्या साक्ष्य, ठीक है, गलत ही लिख दे रहा हूँ मैं, गलत दस्तावेज बनवाना, ठीक है। ये जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो आप अपने मतलब एक तरीके से कॉपी पे लिखते जाइएगा, क्योंकि इसके नोट्स नहीं है मेरे पास में, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ धारा 465 की, 465, ठीक है। 463 में क्या था, कूटकरण की परिभाषा, 464 में था मिथ्या साक्ष्य बनाना, ठीक है। 465 में है कूटकरण के लिए दंड, कूटकरण के का जो दंड है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं धारा 466 की। 466 एक तरीके से इस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें ये बोला गया है कि 466 में जो न्यायालय से रिलेटेड जो भी अभिलेख होते हैं, जैसे एक तरीके से जो प्रॉपर्टी के कागज़, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रॉपर्टी के जो कागज़ होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या न्यायालय यानी जो मतलब कोर्ट होता है, कोर्ट से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अगर आप गलत डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं या कुछ भी गलत करते हैं जिससे आपका लाभ हो रहा है, आप फेक डॉक्यूमेंट बनवा के जो कोर्ट के थ्रू जिसका निर्णय होना है, तो वो बताया गया है धारा 466 में, ठीक है। इसके बाद या एक तरीके से जो हमारी इम्पोर्टेंट मतलब एक तरह से विल वगैरह हैं, जैसे कि अब जैसे मैं ही हूँ, मैंने वैक्सीन लगवाई थी, जैसे कि एक तरीके से मैं सिंपल सा बेसिकली आपको बता दूं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसने आपको बोला है कि आप वैक्सीन लगवा के आइए, ठीक है।
वैक्सीन लगवा के आइए और वैक्सीन लगवाने के बाद में आपको हम 1000 रुपये देंगे वैक्सीन लगवाने के। लेकिन आपको क्या करना है, वो हमें को बिल दिखाना पड़े, क्योंकि जब आप किसी प्राइवेट संस्था में या कहीं पे भी वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो उसका एक आपको बिल मिलता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आप जो वैक्सीन लगवा के आए आप किसी सरकारी संस्था में लगवाए, लेकिन सरकारी संस्था में क्या हो रहा है कि वैक्सीन जब आप लगवा रहे हैं तो उसका आपको बिल वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है। इवन सरकारी संस्था में तो वो 0 रुपये का लगता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने सिस्टम पे बैठे, लैपटॉप पे बैठे और आपने एक तरीके से एक जो फेक बिल वगैरह है वो आपने फेक बिल जनरेट कर दिया, उसमें नीचे मतलब 1000 रुपये का अमाउंट डाल दिया, ठीक है। और आप वो फेक बिल लेके चले जाते हैं और आपको मतलब जो संस्था जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने वो बिल लगा दिया। तो ये जो फेक बिल वगैररह का जो भी प्रावधान है वो आपको बताया गया धारा 467 में, ठीक है। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ पूरा। इसके बाद में बात करते हैं धारा 468 बोल रही है कि जो हमारा छल है, छल के प्रयोजन से कूट रचना, यानी कि जो हमने आपको बताया था धारा 415 और धारा 420। धारा 415 में छल की परिभाषा थी और धारा 420 में छल का जो एक्सप्रेशन था, यानी संपत्ति के कब्जा से संबंधित अगर छल करना है या कोई भी छल है तो वो सारा बताया। तो अब ये बोल रहा है धारा 468 की अगर आप छल करने जा रहे हैं, ठीक है, तो छल करने के उद्देश्य से आप कोई मतलब कूटकरण करते यानी कोई मतलब फेक कुछ बनाते हैं, जैसे कि आपको छल करना है किसी, जैसे मेरी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आपका ये उद्देश्य है कि आप इस प्रॉपर्टी को कब्जा कर लें, करने की कोशिश की, तो वो आ जाएगा धारा 468 के तहत, ठीक है। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा पूरा। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 468 हो गई। उसके बाद धारा 493 ये मतलब एक तरीके से जो हमारे अध्याय 18 था ना, अध्याय 18 में जो इम्पोर्टेंट धाराएं बस यही थी। धारा 463, 464, 465, 466 और 467 और एक और 468, ठीक है। इसके अलावा जो अगली कोई भी आपको जो धाराएं हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ना ही वो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। एक बार मैं इनका एक्सप्लेनेशन आपको कर दे रहा हूँ। 463 मैंने क्या बताया था आपको, कूटकरण की परिभाषा, ठीक है, कूटकरण। इसके बाद में धारा 464 में बताया गया था मिथ्या साक्ष्य, ठीक है। 465 कूटकरण के लिए दंड। 466 में बताया गया था कि न्यायालय से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है उनका कूटकरण। 467 मैंने आपको बताया था मूल्यवान प्रतिभूति या जो आपके बिल वगैरह होते हैं उनका कूटकरण, ठीक है। और 468 मैंने अभी आपको बताया है कि छल करने के उद्देश्य से कूटकरण, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको सारा क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो में, और कल ये यानी कि आज यहाँ तो हमारा अध्याय 18 कंप्लीट हो चुका है, और कल के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अध्याय 19 और अध्याय 20। ये 19-20 तो अध्याय छोटे छोटे ही हैं, मैं ये इसके साथ में हाँ केवल 2 ही बताऊँगा, क्योंकि जो हमारा अध्याय 21 है ना, अध्याय 21 बोला जाता है मानहानि, तो वो थोड़ा हमको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल अध्याय 19 और 20 बताऊँगा, उसके बाद में परसों अध्याय 21 के साथ में लास्ट में अध्याय 22 और 23 2 अध्याय इसके साथ में ही जो हमारा संविधान वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।